अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने आए हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर एक इशू को जो बड़ा रेलेवेंट है, जो रिज़र्व करेंसी से मुतालिक है। दुनिया भर के ममालिक जब आपस में तिजारत करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, तो अगर उनको सरप्लस होता है, मिसाल के तौर पर एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क से तिजारत में ज़्यादा पैसा कमा लेता है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी ये दौलत किस शक्ल में रखे। जिस तरह हम लोग अपनी सेविंग्स को बैंक्स में रखते हैं, उसी तरीके से ममालिक, कंट्रीज़, नेशन स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक अपनी दौलत को रिज़र्व करेंसी यानी अपनी दौलत को रिज़र्व करने के लिए करेंसी की शक्ल में रखते हैं। आप शायद जानते हो ये स्टेटस आजकल यूएस डॉलर्स को हासिल है, यानी अमेरिकन डॉलर्स को। इस करेंसी की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया भर में 60% रिज़र्व एसेट्स यूएस डॉलर्स की शक्ल में है। इसके अलावा गोल्ड और दीगर एसेट्स की शक्ल में भी एसेट्स रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत इस हवाले से यूएस डॉलर को हासिल है। लेकिन अभी शायद रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया में देखने में आया है कि कुछ ममालिक ने, जैसे कि चाइना, रशिया और जो ब्रिक्स ममालिक, जो एक नया इत्तेहाद बना है, उन्होंने ये फैसला किया है कि नो जी, हमें तो नहीं चाहिए डॉलर शॉलर, हम अपनी करेंसी बनाएंगे और अपनी करेंसी इशू करेंगे और डॉलर की ऐसी की तैसी। हम नहीं मानते इस चीज़ को। अब ये तो बड़ा मसला हो गया। इस बात को अमेरिकन क्वार्टर्स में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने, ख़ास तौर पे जो अभी ट्रम्प साहब का कहा जा रहा है कि वो हो सकता है इलेक्शन जीत जाएं, उन्होंने इस डेवलपमेंट को बड़ी सख्त नापसंदीदगी की नज़र से देखा और उन्होंने ये बात अभी कह भी दी है कि हम अगर ऐसे किसी मुल्क ने करने की ज़रूरत की, यानी डॉलर का स्टेटस ना माना और वो डी डॉलराइजेशन की तरफ गया, यानी एक बात तो है कि डॉलराइजेशन, रिज़र्व करेंसी को डॉलर्स में रखना, मगर अगर कोई मुल्क जाता है डी डॉलराइजेशन की तरफ, यानी डॉलर्स को कहता है टाटा बाय बाय, तो वो कह रहा है, ट्रम्प ने कहा है कि हम उस मुल्क को टाटा बाय बाय कर देंगे। भला कैसे करेंगे? इसके दो तरीके उन्होंने बताए। पहला तरीका ड्यूटीज़ का मतलब यह है कि जो मुल्क ऐसा करने की ज़रूरत करेगा, अमेरिका पता है क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट्स को पे ड्यूटीज़ लगा देगा, टैक्सेस लगा देगा। यानी उस मुल्क के प्रोडक्ट्स का जो डी डॉलराइजेशन के जुर्म का मुर्तकिब होगा, उसका प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेगा ही नहीं। अमेरिका दुनिया से सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है, इस तरह उस मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो है टोटल एम्बार्गो, बैन, पाबंदी, यानी कि भाई आपका प्रोडक्ट है, अपने पास ही रखें, कहीं और बेचें, हमें नहीं चाहिए। ये धमकी बराह रास्त अभी यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ट्रम्प ने दी है। इसका इम्पैक्ट बेसिकली ये एक वेल्ड थ्रेट है जो कि ब्रिक्स ममालिक को दी गई है, लेड बाय चाइना, रशिया और दीगर ममालिक। इस टॉपिक के ऊपर हम आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे और हम इस इशू को कवर करते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। स्टे इन टच।